इस अध्याय में भगवान बुद्ध के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना बताई गई है। यह पाठ हमें मृत्यु के सत्य और दुख से मुक्ति के बुद्ध के उपदेश को समझाता है। चलिए अब शुरू करते हैं। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ। वे शुद्धोधन नामक राजा के पुत्र थे। आज यह स्थान नेपाल में स्थित है। सिद्धार्थ का जीवन राजमहल में बड़े आराम से बीता। चारों तरफ सुख, वैभव और मनोरंजन था। राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ कभी भी दुख, बीमारी या मौत जैसे विषयों से परिचित न हो। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ में नगर भ्रमण को निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई थी और शरीर कांप रहा था। दूसरा, एक बीमार आदमी जो दर्द से तड़प रहा था। तीसरा, एक मृत शरीर जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। और चौथा, एक सन्यासी जिसने मोह माया त्याग कर शांति पाई थी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने पहली बार जाना कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ये तो जीवन के अपरिहार्य हिस्से हैं। कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, ये दुख सबको सहने पड़ते हैं। गृह त्याग और ज्ञान की खोज 25 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया। राजमहल, वैभव, सुख सुविधाएं सब त्याग कर वे निकल पड़े सत्य की खोज में। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। कभी अन्न न खाया, कभी एकांत जंगलों में ध्यान लगाया, कभी नदी किनारे एकांत में बैठे रहे। अंततः बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे बन गए गौतम बुद्ध। बनारस में पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। यह उपदेश बाद में प्रसिद्ध हुआ द सर्मन एट बनारस। किसा गौतमी की मार्मिक कथा उनके उपदेश का एक मार्मिक उदाहरण है। किसा गौतमी की कहानी। किसा गौतमी एक सामान्य महिला थी। उसका एक इकलौता बेटा था जिससे वह बेहद प्यार करती थी। लेकिन एक दिन उसका बेटा अचानक बीमार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी पागलों की तरह बेटे के शव को लेकर इधर उधर भटकने लगी। वो हर किसी से विनती करती, कृपया मेरे बेटे को वापस जिंदा कर दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। लोग उसे देखकर हैरान थे। कुछ हंसे, कुछ रोए, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। तभी किसी ने कहा, तुम बुद्ध के पास जाओ, शायद वे कुछ कर सकें। बुद्ध की परीक्षा और गहरा संदेश। किस्सा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची और अपने बेटे को वापस जीवित करने की गुहार लगाई। बुद्ध ने उसे बड़े शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। तुम मुझे एक घर से थोड़े से सरसों के दाने लाकर दो। बस इतना ध्यान रखना कि उस घर में कभी कोई मरा ना हो। किस्सा गौतमी आशा से भर उठी। वह एक एक घर जाकर पूछने लगी, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? लेकिन हर घर में उसे यही उत्तर मिला, हां, हमारे यहां भी दादी, पिता, पति या बच्चा कभी न कभी चला गया। पूरा दिन बीत गया। किस्सा गौतमी ने सैकड़ों घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। तभी उसे एहसास हुआ, मृत्यु तो जीवन का अटूट हिस्सा है। बुद्ध का उपदेश, मोह का त्याग ही दुख से मुक्ति है। जब वह बुद्ध के पास वापस लौटी तो वह शांत थी और भीतर से बदल चुकी थी। बुद्ध ने कहा, जिस तरह कोई जलती हुई मशाल बुझ जाती है, उसी तरह यह शरीर भी नष्ट हो जाता है। लेकिन जब हम मोह और लालच छोड़ देते हैं, तभी आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दुख का मूल कारण है मोह, और जब हम मोह छोड़ देते हैं तब दुख भी समाप्त हो जाता है। मृत्यु, दुख और दर्द ये जीवन के स्वाभाविक हिस्से हैं। इनसे मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है मोह और इच्छा का त्याग। जो व्यक्ति जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वही वास्तविक शांति और ज्ञान को प्राप्त करता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। और अगर अपने मैडम राइड्स द बस की समरी नहीं की तो इस वीडियो पर क्लिक करें।